तो क्या हाल है हमारी सखियों का? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। तो दोस्तों, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 3 का आज हमारा 9वां क्लास है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट कटोरी कपड़े पे हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पे डायग्राम निकालेंगे, इसके बाद कपड़े पे रखेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा ये ब्लाउज पीस है, ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हम इस पर डायग्राम बनाएंगे पेपर पे, फिर इसके बाद हम इस पे रखेंगे अस्तर पे, फिर पीस पे कटिंग करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। तो डायरेक्ट हम कटोरी बता रहे हैं आपको। तो देखिए, यहाँ से आपको सबसे पहले 2 इंच छोड़ देना है। ये देखिए, यहाँ से हम 2 इंच यहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट कटोरी बता रहे हैं, आपको कटोरी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लाइन को सीधा खींच देंगे। ओके, ये देखिए। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच, यहाँ पे हमारा आ गया। आर्म होल हम रखेंगे 5.5। तो 5.5 पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। आपको लाइन को सीधा कर लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट आएगा। तो हमारा चेस्ट है 34 का, तो 34 का 1/4 आएगा 8.5। तो सबसे पहले हम फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो 8.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का चौथा भाग 8.5 है। तो 8.5 पे हमने निशान लगा लिए। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, वहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है। और ये जो ब्लाउज है, इसका जो हम बना रहे हैं, इसकी जो लंबाई है 13 इंच है। तो इसमें हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे 14 इंच। तो देखिए, 14 इंच पे आपको निशान लगा लेना है इस प्रकार से। और यहाँ से भी देख लेना है, परफेक्ट आपको नाप आना चाहिए। यहाँ से भी देख लेंगे हम, 14 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो 14 इंच पे आपको इस प्रकार से निशान लगाए, ताकि लाइन आपकी सीधी जाए। इस प्रकार से हमने लाइन को सीधा कर लिए। अब देखिए, ये जो हमारा है फिटिंग नाप है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो इसमें हम अभी कमर उमर का मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं। इस चेस्ट के हिसाब से भी हमारा इसमें कटोरी निकलेगा डायरेक्ट, वही हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो है मार्जिंग लाइन हमारा है। तो मार्जिंग लाइन भी हम इस प्रकार से लेंगे। ये देखिए, ये लाइन देख रहे हैं, मार्जिंग लाइन हो गया। अब ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में आपको 1 इंच का मार्जिन देना है। जब हमारा बैक पार्ट आता है, उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन देते हैं। अब देखिए, इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको इसके सेंटर से गोलाई लेना है, इस प्रकार से गोलाई दे देना है। अब देखिए, यहाँ आगे का गला, ये जो गला है नेक, तो 2 इंच आपको रखना है। अब यहाँ से हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। 6 हमारा तैयार है, तो 6.5 लेंगे। लेकिन ये हमारा फ्रंट पार्ट बन रहा है। तो फ्रंट पार्ट कैसे निकालेंगे हम वो देखेंगे। सबसे पहले आपको गले का निशान लगा लेना है। 6.5 है हमारा है, यहाँ से भी हम 2 रखेंगे इस प्रकार से। अब ये लाइन को जो है हम इसमें मिला देंगे, इसको बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, ये बन गया हमारा। अब इसको हम इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। अब ये हमारा जैसे नॉर्मल ब्लाउज है, नॉर्मल ब्लाउज के लिए हम यहाँ से शोल्डर को डाउन करते हैं 1/4 इंच इस प्रकार से। अगर हमारा बोट नेक रहता है या कॉलर ब्लाउज रहता है, तो हमारा इस साइड से आता है। ये आपको ध्यान देना है। इसको अगर डाउन नहीं करेंगे तो भी चलता है। अगर शोल्डर गिरने का चांस है तो आप थोड़ा कर सकते हैं। अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं। ये यहाँ तक हम समझ गए। अब देखिए, अब हम यहाँ से योक निकालेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 इंच लिया और यहाँ से हमको 2.5 इंच लेना है। यहाँ पे हम 2.5 इंच लिए। अब इसको हम शेप दे देंगे। तो आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। ये हो गया हमारा शेप। अब देखिए, यहाँ से जहाँ से हमने मार्जिन लिए थे, यहाँ से आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच पे हमने निशान लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है। ये कॉर्नर से लेना है आपको 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। अब यहाँ से हमको 5 इंच लेना है। तो हम 5 इंच पे निशान लगा लिए। यहाँ पे हम आधा इंच हम नीचे लेंगे। तो आधा इंच हमारा यहाँ पे नीचे है, एक, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, गोलाई का शेप दे देंगे। इस प्रकार से आपको गोलाई का शेप दे देना है।
तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा कटोरी है। अब देखिए जो हमने 2 इंच मार्जिन बढ़ाए थे, तो इसको यहाँ पे अब इसको हम पूरा ले लेंगे। तो यहाँ से आपको 5 इंच लेना है, तो 5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम इस प्रकार से क्रॉस में खींच लेंगे। तो आपको लाइन को क्रॉस में इस प्रकार से खींच लेना है। खींच लिए हम। अब ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे इस प्रकार से, ये मिल गया हमारा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ये 2 इंच और यहाँ से इसका हमको मिरर निकालना है। यहाँ से लेना है, ये हमारा आ रहा है 8 इंच, ये देखिए 8। तो यहाँ पे हम 4 पे निशान लगाएंगे, इसका हाफ। अब यहाँ से हमको 1.5 इंच नीचे आना है, ये देखिए 1.5 इंच हम नीचे यहाँ पे आ गए इस प्रकार से। अब ये यहाँ पे हम इसको मिला देंगे और ये पार्ट जो है हम इसमें मिला देंगे इस प्रकार से, मिला दिए। अब 1.5 इंच हम नीचे आए थे और 1.5 इंच हम ऊपर जाएंगे, यानी हमारा ये 3 इंच का टक्स लगेगा इस प्रकार से। अब देखिए ये 34 का चेस्ट है, तो हम यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे, ये देखिए ये हमारा मिल गया। तो हमारा एक कटोरी तैयार हो गया, हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब हमको इसमें अलग से योक निकालना है, तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट हो गया, हमारा ये कटोरी हो गया है। तो सखियों आप समझ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और आप खुद से फार्मा तैयार कीजिए। ये जो बना रहे हैं ये हमारा फार्मा तैयार हो रहा है। अब इसके बाद हम आपको योग बताएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर आप पूछे। अब चलिए हम योग बता रहे हैं आपको। तो योग में हम कैसे लेंगे, चेस्ट का चौथा भाग 8.5 आता है। अब उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 9.5 लेंगे। तो 9.5 पे हम निशान लगा देंगे। तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको 3.5 लेना है। कितना लेना है, 3.5 इंच लेना है। इसमें क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे थे उसमें 1 इंच मार्जिन पहले से मिलाए थे हम। अब यहाँ से हम 2.5 रखेंगे, ये 2.5 लिए हम, यहाँ से हमने 3.5 लिए। अब इसका हम शेप दे देंगे। अब देखिए इसमें हम शेप दे देंगे इस प्रकार से। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये योक बन गया। तो सखियों हमारा फ्रंट पार्ट निकल गया है। उसमें हमने फ्रंट पार्ट में क्या क्या निकाला, एक फ्रंट हमारा स्टैंड पट्टी हो गया और हमारा कटोरी हो गया और योक निकाल दे, वो 3 पार्ट हमारा निकल गया है। अब हम आपको इसमें बैक पार्ट कैसे निकालते वो दिखा दे रहे हैं। देखिए शोल्डर हमको सेम लेना है 5 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा देंगे और आर्म होल 5.5, तो 5.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट। तो चेस्ट हमारा 34 है, 34 का 1/4 आएगा 8.5, तो 8.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, हमने सीधा कर लिए। अब देखिए लंबाई हमारा जो था 13 पे तैयार था, तो आपको सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है मार्जिन, 14 इंच। आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, तो हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। ये जो हमारा है यहाँ पे फिटिंग नाप है और यहाँ पे हमारा ये मार्जिन लाइन है। आप यहाँ तक समझ गए। अब इसमें हम 1.5 इंच का ये देंगे शेप, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच का दिए थे, बैक पार्ट में हमको 1.5 इंच का देना है। तो इस यहाँ से सेंटर इसका सेंटर ले लेना है आपको, इस प्रकार से गोलाई दे देना है इस प्रकार से, ये देखिए। अब देखिए गला, यहाँ पे हम गला 2 इंच रखेंगे, तो 2 इंच पे निशान लगा देंगे।
तो ये देखिए आपको जो भी गला जितना चाहिए, 10 चाहिए, 11, 10.5 जो भी चाहिए, उसमें आपको सिर्फ आधा इंच प्लस करना है। अगर हम 10 पे तैयार लेते हैं तो हमको आधा इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ पे शोल्डर में दब जाएगा, तो हमारा 10 इंच पे गला तैयार होके आएगा। अब यहाँ पे हमने 2 लिया, अब यहाँ पे हम 10 हमको गला तैयार चाहिए तो हम 10.5 पे लेंगे, तो 10.5 पे निशान लगा दिए। अब ये आपको गला कितना ब्रॉड चाहिए, आप ज़्यादा ब्रॉड पहनते हैं, कम ब्रॉड पहनते हैं, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो देखिए अगर आप कम ब्रॉड पहनते हैं तो यहाँ पे 2.5 रखेंगे, ज़्यादा ब्रॉड पहनते हैं तो 3.25, उससे भी ज़्यादा ब्रॉड पहनते हो तो 3 इंच लेंगे। तो 3 इंच अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आपका खुल के 6 इंच पे गला आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ब्रॉड गला बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 रखेंगे, हम कम ले रहे हैं ब्रॉड, इस प्रकार से 2.5 पे आपको निशान लगा लेना है। अब ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे मिला दिए। अब यहाँ से आपको 1/4 इंच का इस प्रकार से शेप दे देना है, तो हो गया। और यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न या कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे गोल गला बना रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हमने फिटिंग लिए थे, यहाँ पे लाइन को हमने सीधा कर लिए हैं। ये लाइन हमारा, क्योंकि हमारा जब टक्स लगेगा, अभी 34 का जब हमारा चेस्ट रहता है तो इसका कमर 28 का होता है, तो 28 का 1/4 कितना आएगा, 7 आएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा ये 7 इंच पे तैयार है। यहाँ पे अब मार्जिन बच रहा है, तो जो हमारा मार्जिन बच रहा है, जो हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे उसमें हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम टक्स लगा लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से रखना है इंच टेप को और इसको हाफ कर लेना है। तो हाफ जहाँ पे आएगा आपको वहाँ पे निशान लगा लेना है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से आपको 4 इंच लेना है ऊपर, तो 4 इंच हमने यहाँ पे ले लिए और आधा इंच का आपको मार्जिन देना है। ये देखिए, तो आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे आपको ज़्यादा पकड़ना है, यहाँ आगे बारीक कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पेपर पैटर्न बनके हो गया तैयार। तो इसमें हमने क्या नहीं बताया आपको, स्लीव्स। तो स्लीव्स हम आपको अस्तर पे भी कटिंग करेंगे, उसमें हम आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से आपका फार्मा तैयार हो गया। आप जब भी, जैसे आपका जो भी साइज का रहेगा, आप इस प्रकार से फार्मा बना लीजिए और जब भी आपको कटिंग करना है इस फार्मा को रख के आप कटिंग कर सकते हैं। और इसमें आपका कपड़े का भी बचत होता है, जो चीज़ जहाँ पर हमारा बैठेगा उस पर बैठा के, तो इसमें हम कपड़ा अच्छे से बचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अस्तर को आपको इस प्रकार से रख लेना है। तो बैक पार्ट हमारा इस प्रकार से रखना, जिधर हमारा बन साइड है। और देखिए यहाँ पे हमारा ये फ्रंट साइड हो गया, स्टैंड पट्टी जिसको हम बोलते हैं। और कटोरी को आपको क्रॉस में रखना है, तो इस प्रकार से क्रॉस में रखे हमने कटोरी। यहाँ पे हमारा योक लग गया, ये देखिए। और यहाँ पे हमारी अभी आस्तीन लग जाएगी, इसमें हमारा जॉइंट नहीं आएगा। तो ये कितना हमने कपड़ा लिया था 34 चेस्ट में, 80 सेंटीमीटर। हम आपको नाप के भी दिखा दे रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से पैटर्न तैयार करते हैं तो आपका कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 80 सेंटीमीटर है, आप देख रहे हैं 80 सेंटीमीटर में आपका पैटर्न बनके तैयार हो गया है। चलिए अब इसका हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, फिर आपको इसमें स्लीव्स यहाँ पे हम बता देंगे। तो दोस्तों देखिए, जो हमने पेपर पैटर्न कटिंग किया भी वही रख के हमने इस पे यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब रह गया हमारा स्लीव्स। अब हम यहाँ पे स्लीव्स का डायग्राम निकाल के फिर इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो चलिए हम स्लीव्स देख लेते हैं। तो देखिए स्लीव्स जो होता है लेंथ इसका, तो आपको जितना चाहिए उससे 1 इंच बढ़ाना है। अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है तो आपको 1 इंच मार्जिन रखना है, अगर बिना अस्तर का है आपको 2 इंच रखना है। तो देखिए हमारा ये अस्तर का ब्लाउज है, तो हमको 4 पे तैयार चाहिए, हम 5 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ये लाइन को हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से हमने सीधा कर लिए। तो देखिए हमने यहाँ से लाइन को सीधा कर लिए हैं। तो यहाँ से भी हम नाप लेंगे, यहाँ पे है तो 5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा हमारा लाइन टेढ़ा हो गया। अब ये लाइन को हम इस प्रकार से इसमें मिला देंगे। ये देखिए लाइन को हमने सीधा कर लिए हैं। अब देखिए हमारा जो चेस्ट था 34 था, तो 34 का 1/4 आता है 8.5, ठीक है। अब इसको 17 इंच होता है इसका हाफ, इसका हम कर लेंगे हाफ, तो हमारा आता है हाफ यहाँ पे 8.5 इंच। तो देखिए 8.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब क्या करना है आपको,
इस तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 2.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, 5 इंच में हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे। ये देखिए, तो हम जब शेप देते हैं तो 2.5 इंच का शेप देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे 2.5 ले लिए, यहाँ पे 2.5 ले लिए। अब क्या करना है, ये लाइन में आपको मिला देना है। तो आप यहाँ से इस प्रकार से ले जाके इसमें आपको मिला देना है। तो इसी प्रकार से हम ये भी शेप मिला देंगे। आपको इस प्रकार से ले जाना है और इसमें हमको मिला देना है। तो देखिए हमारा ये शेप बन चुका है। तो अब देखिए हमारा ये आस्तीन का डायग्राम बनके तैयार हो गया है। तो आपको ये यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लिया। तो इसका यहाँ पे हमने, इसमें 2 हमारा कपड़ा है, इसको हमने हाफ लिया। तो हमारा यहाँ पे 17 आया यहाँ से यहाँ। तो इसका हमने हाफ किया तो 8.5 यहाँ पे आया। तो 8.5 यहाँ पे निशान हमने लगा लिया। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ से जो हम शेप देते हैं। तो ये 5 है, यहाँ 5 में से 2.5 इंच माइनस कर दिए। तो ये 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा के शेप दे दिए। तो यहाँ से भी हमने 2.5 इंच लिए, यहाँ से शेप दे दिए। अब इसका हम जब कटिंग कर लेंगे, इसके बाद हम फ्रंट साइड में शेप देंगे। तो देखिए आस्तीन में हमको शेप देना है। अब ये लाइन को हम इसमें सेंटर पे मिला देंगे। ये हमारा बीच का है और इसको हम बरोबर से रख लेंगे यहाँ पे। देखिए अब हमने इसको यहाँ पे रख लिए। अब क्या करना है, आपको दंड घेर लगाना है, निशान जो आस्तीन की गोलाई होती है। तो जो गोलाई हमारी है 11 इंच है, तो 11 का हाफ आएगा 5.5 आएगा। तो 34 का चेस्ट है ये, यहाँ पे 5.5 पे हम निशान लगा लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 1.5 इंच मार्जिन देना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिए। यहाँ पे हमने 5.5 लिए हैं। अब यहाँ से हम 6.5 पे 1 इंच नीचे आएंगे। तो 6.5 पे हमको निशान लगाना है। ये देखिए 6.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है और ये देखिए हमारा 1.5 इंच मार्जिन बच रहा है। अब क्या करना है, ये जो फिटिंग लाइन है हम इसको यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखिए, और ये जो पार्ट है हमारा ये मार्जिन वाला, इसको हम निकाल देंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए निकल गया। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ 6.5 पे निशान लगाए थे यहाँ पे आपको एक कट लगाना है। इस प्रकार से हमने कट लगा दिए। अब इसमें से 2 पार्ट आपको उठा लेना है। ये देखिए इस प्रकार से फ्रंट पार्ट। अब हमको शेप देना है। तो शेप हम कैसे देंगे, इसको अच्छे से आपको रख लेना है। जहाँ पे हमने कट किए थे वहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपका शेप निकल आया है। अब इसको हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो जिन बहनों को शेप देने में दिक्कत होती है, नहीं दे पाते हैं, तो इस प्रकार से आप शेप देंगे, बहुत अच्छे से आपका आएगा शेप। ये देखिए अब इसको हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए मिल गया हमारा। अब यहाँ पे हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे कि हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम आपको पेपर पे डायग्राम बनाने सिखाए। अब उस पर जब हम सीख गए, उस पर कटिंग करके अस्तर पे हमने परफेक्ट नाप निकाला। ठीक है, मार्जिन लेके इसमें परफेक्ट नाप निकालें। अब देखिए हमारा ब्लाउज पीस है, तो ब्लाउज पीस के ऊपर आपको इस प्रकार से रख लेना है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, कटोरी को आपको क्रॉस में रखना है। ये हमारा स्टैंड पट्टी सीधा रहेगा, योक पट्टी सीधा रहेगा, आस्तीन सीधा रहेगा, बैक पार्ट सीधा रहेगा। तो आपको इस प्रकार से बैठा लेना अच्छे से। कपड़े का आपको कमी नहीं होना चाहिए। देखिए ना, हम 80 सेंटीमीटर में आपको अच्छे से हमने बता दिया है कि आपको कपड़ा कम नहीं पड़ा, क्योंकि कटोरी हमने एक ही बार में निकाल लिया पैटर्न में। वो आप पैटर्न जो आपने बनाया वो पैटर्न आपके लिए हमेशा के लिए हो गया। जब भी आप कटिंग करेंगे, अस्तर के ऊपर पैटर्न रखना है, आप पैटर्न रख के कटिंग कर लेना है। और जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो थोड़ा मार्जिन बढ़ा के आपको कटिंग करना है। बढ़ा के कटिंग करने के बाद जो आपका मतलब थोड़ा बढ़ेगा उसको हम फिर कैंची से बरोबर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा आपको कैसा लगा? अगर हमारा आज का क्लास अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।
और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है, हमने आपको अच्छे से बताया, एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके बताया, तो अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछे। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।